फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जिस चैनल पे आप पहली बार आया सब्सक्राइब कर देना। मैं पिछले 7 साल से माल्टा में रहता हूँ। अगर आपको अपना सीवी या कवर लेटर बनाना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना पूरी डिटेल्स दे रखी है। और हाँ, अगर ये इनमें से कोई सी भी सर्विस लेनी है तो आप अगेन मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पर ईमेल कर सकते हैं मुझे, और इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी रहेगी, लंबी रहेगी, बट समझेंगे डिटेल्ड में। जो ये प्री डिपार्चर जो कोर्स है जो रोल आउट हो रहा है नेक्स्ट ईयर, जो कि नेक्स्ट मंथ है, अ, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या आपके एग्जाम्स होंगे, कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, और वो एक्चुअली एप्लीकेबल जनवरी से है या फिर मार्च से है, तो ये भी दोस्तों समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों सीधा मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट, ये जॉब प्लस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये लेबर माइग्रेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है ना, सेकंड फेज है। जो फर्स्ट फेज हुई थी वो आपकी अगस्त में हुई थी। तो 32 अराउंड मेरे ख्याल से रिकमेंडेशंस थी जो बोर्ड ने दी थी। तो लेट्स सी पढ़ते हैं। तो पहले तो आपको मैं समझ दूँ नट शेल में फटाफट से कि ये जो जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है क्यों आ रही है, इनका मेन एम क्या है। मेन एम है कि जो स्किल्ड लेबर्स है, जो एम्प्लॉयज है बेसिकली यहाँ पे, जो वर्कफोर्स है, उनको जो है रिटेन करना। क्योंकि होता क्या है, 60 या 70% जो नॉन यू आते हैं बंदे यहाँ पर माल्टा में, वो विद इन 60 से 70% विद इन 1 ईयर जो है यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं माल्टा छोड़ के। तो अब इनको भी समझ में आया है, तो ये रिटेन करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज को, है ना, वर्कफोर्स को। तो पहला मेन जो इनका एम था, ये माइग्रेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, एक तो रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। लोगों को पता नहीं है यहाँ के एम्प्लॉयज को कि क्या क्या उनके पास राइट्स है। तो इस मॉड्यूल में जो प्री डिपार्चर कोर्स है, इसमें आप देखोगे कि जो आपके राइट्स है एज एन एम्प्लॉय, क्या क्या राइट्स आपके है ना, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, तो वो भी आपको देखने में मिलेगी आपको बाद में। तो आप देख सकते हैं फॉलोइंग एक्सटर्नल कंसल्टेशन एंड रिविजन्स, ओरिजिनल 32 रिकमेंडेशंस थी। फर्स्ट फेज में जो है माल्टा लेबर माइग्रेशन पॉलिसी बिगिंस इम्प्लीमेंटेशन ऑन 1 अगस्त में विद द 20 इनिशियल मेजर्स। सो 20 जो इनिशियल मेजर्स थे वो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए थे अगस्त 2025 में, इसी साल में। अब जो सेकंड फेज है इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी का, वो अब ग्रेजुअली रोल आउट होगा, इंप्लीमेंटेड ग्रेजुअली फ्रॉम जनवरी 2026 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं कोर्स है दोस्तों फॉर फर्स्ट टाइम सिंगल परमिट एप्लीकेंट्स इन माल्टा। तो ये जो पहली बार फर्स्ट टाइम सिंगल वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं माल्टा में, उनके लिए जो है ये रिक्वायर्ड है। अगर आप ऑलरेडी माल्टा में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी ये एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम जनवरी 2026 माल्टा विल इंट्रोड्यूस अ प्री डिपार्चर कोर्स फॉर ऑल दी थर्ड कंट्री नेशनल्स अप्लाइंग फॉर अ सिंगल वर्क परमिट। ठीक है जी दोस्तों। तो इसमें क्या चेक करना चाह रहे हैं वो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए। इट सर्व्स एज अ माल्टा's ऑफिशियल वे ऑफ कंफर्मिंग दैट न्यू वर्कर्स को जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, इंटीग्रेट हो जाए जो कम्युनिटी है यहाँ की माल्टा की। और पार्ट वन विच इज मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्री डिपार्चर कोर्स। तो पार्ट वन जो होगा वो उनके लिए एप्लीकेबल है जो फर्स्ट टाइम सिंगल वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, बट वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं। बट अगर आप हॉस्पिटल टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं सिंगल वर्क परमिट, तो आपको बोथ पार्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब प्री डिपार्चर कोर्स भी प्लस आपके साथ जो है स्किल पास भी आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे हम कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर्ड हो गए पार्ट वन में। तो जो पार्ट वन है उसमें दो मॉड्यूल्स हो गए, दो ऑनलाइन मॉड्यूल्स हो गए। लिविंग एंड वर्किंग इन माल्टा, ये पहला मॉड्यूल है। दूसरा जो होगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द वर्क प्लेस, ईच फॉलोड बाय एन असेसमेंट, मतलब एग्जाम होगा हर एक मॉड्यूल के बाद। एंड एप्लीकेंट्स विल, जो सेकंड मॉड्यूल होगा उसके बाद जो है फिर जो है आप एक लाइव इंटरव्यू दोगे, वीएफएस सेंटर्स में जाओगे आप, है ना, और उसमें आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है वो चेक करेंगे, प्लस जो आपने मॉड्यूल वन में जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर जो है आपकी नॉलेज जो है वो असेस की जाएगी दोस्तों। पार्ट टू देखोगे आप, अप्लाइज ओनली टू सर्टेन ऑक्यूपेशंस दैट रिक्वायर्स एडिशनल सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग सच एज रोल्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से है तो आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। पार्ट वन जो कि प्री डिपार्चर कोर्स है, जो कि नेक्स्ट ईयर रोल आउट हो गया 5 जनवरी में, आपको दिखा हुआ है। और टूरिज्म से तो प्लस पार्ट टू भी करना पड़ेगा आपको अपना इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स, जो भी है इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो द रोल आउट विल बिगिन 5 जनवरी 2026 व्हेन द प्री डिपार्चर पोर्टल ऑफिशियली ओपन्स। तो आपको मैं दिखा भी दूं उनकी वेबसाइट पे स्किल पास की। फ्रॉम दैट डेट एप्लीकेंट्स में स्टार्ट द प्री डिपार्चर कोर्स बिगिनिंग ऑफ मार्च 1 2026। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा।
तो जो कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 5 जनवरी 2026 से, ठीक है। बट एक्चुअल में जो आइडेंटिटा है वो कब चेक करेगी? 1 मार्च से। मतलब अगर आप 1 मार्च 2026 या उसके बाद आपका एम्प्लॉयर सबमिट करता है आइडेंटिटा को एप्लीकेशन सिंगल वर्क परमिट की फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो चेकलिस्ट होगी वो देखना, आप चेकलिस्ट भी चेंज हो जाएगी आइडेंटिटा की। उसमें एक पॉइंट होगा कि आपको प्री डिपार्चर कोर्स सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप पढ़ सकते हैं, आइडेंटिटा will start verifying full pre-departure course certificate as a part of the standard work permit application process। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये होगा कि जनवरी और फरवरी अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अभी प्री डिपार्चर कोर्स की। बट हाँ, अगर एम्प्लॉयर आपके सबमिट करता है 1 मार्च को आपकी एप्लीकेशन आइडेंटिटा को, तो तब रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज 250 यूरो। हालांकि आप अगर स्किल पास की वेबसाइट पे जाओगे तो मेरे ख्याल से 225 यूरो है। बट एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जॉब प्लस का डॉक्यूमेंट है। और सूटेबिलिटी चेक ये आप खुद पढ़ सकते हैं, है ना। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, सारे डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूंगा मैं लिंक। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्किल पास की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हो गए अंदर हर एक मॉड्यूल के। तो आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों स्किल पास की। इसमें लिखा पड़ा रजिस्ट्रेशंस आर नाउ क्लोज ड्यू टू द लेजिस्लेटिव चेंजेस, जो चेंजेस इन्होंने डाले हैं प्री डिपार्चर कोर्स एंड सिस्टम अपडेट्स कर रहे हो। तो द स्किल पास जो सर्विस विल रिस्टार्ट ऑन फ्रॉम द 5 जनवरी 2026। द न्यू स्किल पास पोर्टल विल बी लाइव फ्रॉम दिस डेट, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब क्या हुआ इसका, अभी जो है आप स्किल पास अगर करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, आप प्री डिपार्चर कोर्स तो अभी लॉन्च नहीं हुआ। तो 5 जनवरी से प्री डिपार्चर कोर्स भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस स्किल पास भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। पोर्टल में एप्लीकेबल अवेलेबल हो जाएगा, बट रिक्वायरमेंट एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो 1 मार्च से है, जो आपको आइडेंटिटी को देनी है। तो एनीवेज मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं दिक सेक्शन हाउस। तो ये प्री डिपार्चर कोर्स है पार्ट 1। तो पार्ट 1 में 2 मॉड्यूल है, ठीक है जी। पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक टॉपिक्स आएंगे आपके, ठीक है। तो मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। डजेंट मैटर कि आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, कौन सी आपको जॉब मिली है माल्टा में। अगर आप पहली बार सिंगल वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम 1 मार्च 2026, देन यू हैव टू पास दिस प्री डिपार्चर कोर्स, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं प्री डिपार्चर कोर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये पहला पार्ट है, एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर देयर फर्स्ट सिंगल वर्क परमिट इन माल्टा। इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार जो अप्लाई करा माल्टा में। सो दिस कोर्स जो है आपको पढ़ाएगा कैंडिडेट्स को अबाउट लिविंग, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है, इंटीग्रेट कैसे होना है माल्टा में। इट इंक्लूड्स एक सिंपल ऑनलाइन लेसन हो गए डिलीवर्ड थ्रू कोर्सेरा, मुझे नहीं पता क्या चीज है ये, बट मेरे ख्याल से कोई ऐप वगैरह होगी विद वीडियोस, रीडिंग इन सेक्शंस एंड ऑप्शनल मॉक टेस्ट भी होगा इसमें दोस्तों। दिस पार्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये 10 टॉपिक है दोस्तों, ठीक है जी। पहले मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन होगा माल्टा में, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसेंशियल्स होगी, सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीजें, अकोमोडेशन, कॉस्ट लिविंग होगी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन माल्टा में होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम कैसा है माल्टा का, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कब कब कौन सा कूड़ा आपको कौन कौन से बिन्स में, ब्लैक बिन है, तुम्हारा 2-3 टाइप की होती है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इंक्लूजन एंड इंटीग्रेशन इन कम्युनिटी लाइफ, डॉक्यूमेंटेशन नीडेड व्हेन मूविंग टू माल्टा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्री डिपार्चर चेकलिस्ट। तो ये सारे 10 टॉपिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है जी, पार्ट 1 में, टॉपिक 1 में। सो एट द एंड ऑफ दिस पार्ट जब ये सारे 10 पढ़ लोगे आप, ऑनलाइन हो गए सब कुछ, ये एक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जाम, जो कि बेस्ड होगा 1 से लेकर 10 तक टॉपिक जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे, और अराउंड 30 मिनट्स का होगा। ट्रू और फॉल्स हो गए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, लाइक एक क्वेश्चन है उसके 4 आंसर हो गए, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 30 मिनट्स लगेंगे इस एग्जाम में। जब आप ये पास कर लोगे, ठीक है जी, तो फिर पार्ट 2 में क्या आएगा, ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस में आपके क्या क्या राइट्स होंगे, ठीक है जी। ये भी मैंडेटरी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये पार्ट है प्री डिपार्चर कोर्स का, ठीक है जी दोस्तों, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। समझ में आ रहा है आपको? स्टिल आपके पास कोई डाउट होता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी अपनी डिटेल्स रखी है, ईमेल कर सकते हैं मुझे आप, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हो और फेसबुक पे दोस्तों मैसेज कर सकते हो। तो पार्ट 2 में जो होगी ये इंक्लूडेड इन दी 225। तो दोस्तों जो ये पार्ट 1 था, ठीक है जी, ये जो 10 टॉपिक्स थे प्लस जो ये
आया है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो ये 225 में इंक्लूड है, ठीक है जी, इंक्लूड इन द 225 यूरो फी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग टॉपिक्स 1 to 10 अबव, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, कैंडिडेट्स मूव टू द वर्कप्लेस सेशन। दिस कोर्स टीचेस कैंडिडेट्स फॉर हाउ माल्टीज वर्कप्लेस ऑपरेट, देयर राइट्स क्या, उनकी ड्यूटीज क्या होगी और किस तरीके से आपको बिहेव करना है प्रोफेशनली एट योर वर्क प्लेस। तो ये भी ऑनलाइन होगा सब कुछ, और ये सारे टॉपिक्स है, बेसिक वर्क एथिक्स, बेसिक हाइजीन इन माल्टा, लेबर लॉ एंड वर्कर्स, ये सारे करने के बाद इसके बाद फिर एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि बेस्ड होगा 11 से, जो आपको ये टॉपिक बताया मैंने 11 to 15, मतलब कि ये 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 10 तक यहाँ पे थे, है ना, हालांकि उन्होंने नंबरिंग अलग दे दी है, टॉपिक्स 11 to 15 डालना चाहिए, तो इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था 11 सॉरी, 1 की जगह 2 की जगह 12 लिखना चाहिए था, बट खैर एनीवेज आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी ट्रू और फॉल्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए इसमें भी पार्ट 2 में, ठीक है जी। और दिस एग्जाम ऑल्सो टेक्स अराउंड 30 मिनट्स, ये भी 30 मिनट्स के बेस पे होगा। तो जब आप फेज 1 एंड फेज 2 मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लोगे, all candidates which are currently not working in Malta thus applying for the first room are to carry both the phases, phase 1 भी और phase 2 भी। तो phase 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो गए, ऑल कैंडिडेट्स कंप्लीट phase 1। तो phase 1 कब कंप्लीट होगी आपकी, जब आप ये दोनों मॉड्यूल कर लोगे, पार्ट 2 राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्लस ये, मतलब कि 10 और 5 15 टॉपिक, जब आप 15 टॉपिक कर लोगे, क्लियर कर लोगे, ऑनलाइन एग्जाम दे दोगे, पास हो जाओगे, फिर लास्ट में जो आएगा आपका वो आएगा फेज 2। फेज 1 मतलब कंप्लीट होगी आपकी, पार्ट 1 पार्ट 2 इक्वल्स टू फेज 1, ठीक है दोस्तों। फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में आपका फिजिकल जो है इंटरव्यू होगा, आपको जो है नियरेस्ट वीएफएस सेंटर जाना पड़ेगा, और वहां पे आपका जो है आपको इंटरव्यू लेके बेसिकली क्या असेस करेंगे वो, नॉर्मली आपकी एक तो इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है वो असेस करेंगे, प्लस जो आपने नॉलेज गेन करी है बोथ इन फेज 1 में वो जो है डिटरमाइन करेंगे दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। कैंडिडेट्स अटेंड अ शॉर्ट इन पर्सन इंटरव्यू एट देयर क्लोजेस्ट वीएफएस सेंटर, द इंटरव्यू इज बुक्ड ऑन द पोर्टल, आपको इंटरव्यू बुक करना पड़ेगा पोर्टल पर। आफ्टर सक्सेसफुल, जब कंप्लीशन हो जाएगा आपका फेज 1 का, मतलब फेज 1 मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो 15 टॉपिक मैंने आपको ऊपर बताए थे दोस्तों। इंटरव्यू कंफर्म्स अंडरस्टैंडिंग्स होगी ऑफ द टॉपिक्स एंड चेक सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स, द टॉपिक रिमेन्स द सेम, ओनली द एग्जामिनेशन मेथड चेंज हो जाएगा सिर्फ दोस्तों। तो ये दोस्तों प्री डिपार्चर कोर्स के बारे में पूरा आपको समझाया है। फेज 1 फेज 2, फेज 1 में क्या है, फेज 1 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब कि सिर्फ जो है ऑनलाइन आपके जो है वीडियोस के थ्रू आपको समझाया जाएगा वो 15 टॉपिक्स, फिर हर एक 10 टॉपिक के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर वो 5 टॉपिक समझाई जाएगी, फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होगा 30 मिनट्स का। तो ये आपकी फेज 1 कंप्लीट हो जाएगी। फेज 2 में आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा फेस टू फेस, मेरे ख्याल से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, बट आई एम नॉट श्योर। शॉर्ट इन पर्सन इंटरव्यू, मेरे ख्याल से मे बी वीएफएस सेंटर में होगा, बट इसके बारे में मुझे पता नहीं कि या तो वो माल्टा से आपका इंटरव्यू लेंगे एट वीएफएस सेंटर, या फिर वीएफएस सेंटर वाले आपका इंटरव्यू लेंगे, दैट आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट एनीवेज, बट फेस टू फेस इंटरव्यू होगा आपका थ्रू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कुड बी लाइक फेस टू फेस, कोई भी पर्सन वहाँ पर वीएफएस सेंटर में होगा। तो ये फेज 1 एंड फेज 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। स्किल पास टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ओनली, ये सिर्फ 250 यूरो फीस है इनकी, ये कंप्लीटेड होगा आफ्टर द 25 प्री डिपार्चर कोर्स। तो अगर आप पहली बार वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं पहली बार, और आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर से है, तो प्लस आपको जो प्री डिपार्चर कोर्स है उसके बाद फिर आपको स्किल पास करना पड़ेगा दोस्तों। तो वो ये स्किल पास जो है मॉड्यूल्स, ये 2 मॉड्यूल्स है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा इन पर्सन आफ्टर द ऑनलाइन एग्जाम्स। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये समझ में आ गया प्री डिपार्चर जो कोर्स है। तो अगर नेट शेल में बोलूँ मैं, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1 मार्च 2026 से एप्लीकेबल है, ना कि 5 जनवरी। 5 जनवरी से जो है रोल आउट हो जाएगा, पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा, बट एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है आपको जो पास करना पड़ेगा जब भी आपका सिंगल वर्क परमिट आगे फाइल चलेगी, मतलब आइडेंटिटी में एक्सेप्ट करेगी, वो 1 मार्च 2026 है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा, और अच्छे से कोशिश करूँगा कि अच्छे से सबको समझाऊँ मैं। और अगर वीडियो यार अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ वीडियो को जो है शेयर जरूर कर देना दोस्तों, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।